नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेजेपी न्यूज़ पर और मैं हूं आपके साथ मौशीन खान। आज सितंबर के महीने की 11 तारीख है। अमेरिका के इतिहास के लिए ये 11 तारीख एक काले दिन की तरह है, क्योंकि इसी दिन 2001 में न्यूयॉर्क वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला हुआ था। ये दोनों बिल्डिंग पल भर में खाक हो गई थी। इस घटना को अंजाम देने वाला वो शख्स था अल-कायदा का खूंखार आतंकी ओसामा बिन लादेन। दुनिया में कभी भी किसी ने यह नहीं सोचा था कि महाशक्ति कहलाने वाले अमेरिका में भी आतंकी हमला हो सकता है। इस हमले ने अमेरिका को झकझोर के रख दिया था। आज इस हमले को 20 साल हो चुके हैं। चलिए जान लेते हैं कि आखिर इस दिन क्या हुआ था, आखिर क्या था वो पूरा मामला। हर रोज़ से अलग ये सुबह हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज होने वाली थी। दहशत पैदा करने के लिए आतंकी संगठन अल-कायदा ने 4 अमेरिकी विमानों का अपहरण कर 2 विमान वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन्स टावर से टकराए, तीसरा विमान वॉशिंगटन डीसी के बाहर पेंटागन से टकराया और चौथा विमान पेंसिल्वेनिया के खेतों में जा गिरा। इस हमले ने पूरी दुनिया के सामने आतंकवाद से निपटने की चुनौती रख दी। सुबह 8:46 पर बोस्टन से लॉस एंजलिस की उड़ान पर निकले अमेरिकन एयरलाइंस से बोइंग 767 में सवार 5 अपहरणकर्ताओं ने अगवा कर लिया था। उन्होंने इसको वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी टावर से टकरा दिया। चलते पूरी इमारत आग के गोले में तब्दील हो गई। इसमें 92 लोग सवार थे। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने इसे आतंकी हमला करार दिया था। सुबह 9:37 पर वॉशिंगटन डलास से लॉस एंजलिस जा रहे अमेरिकन एयरलाइंस के बोइंग 757 को भी इसमें सवार 5 अपहरणकर्ताओं ने हाईजैक कर लिया था। इसमें 64 लोग सवार थे। इस विमान को आतंकियों ने पेंटागन से टकरा दिया था। यूएस फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने सभी विमानों की आवाजाही पर रोक लगाई। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराने के करीब 56 मिनट बाद दक्षिण टावर गिरा। नेवार्क से सैन फ्रांसिस्को जा रहे यूनाइटेड एयरलाइंस के बोइंग 757 को विमान में सवार 4 अपहरणकर्ताओं ने अगवा कर लिया। इसमें 44 लोग सवार थे। यह विमान पेंसिल्वेनिया में शैंक्सविले के क्रैश हो गया था। सुबह 10:28 पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के 42 मिनट बाद उत्तरी टावर गिरा और मैनहट्टन का आसमान धूल और धुएं से पट गया। अमेरिका को आर्थिक नुकसान पहुंचाने के लिए आतंकियों ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को निशाना बनाया। इस आतंकी हमले में अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। अकेले WTC में नष्ट हुई कलाकृतियों की कीमत 10 करोड़ डॉलर थी। यहाँ से 18 लाख टन मलबा हटाने में करीब 9 महीने का समय लगा। 9/11 हादसे में करीब 3000 लोगों ने जान गंवाई। इसमें 400 पुलिसकर्मी और अग्निशमन दस्ते के सुरक्षा कर्मी थे। अमेरिका में मारे गए 372 गैर अमेरिकी लोग थे, जिनमें विमान अपहरणकर्ताओं के अलावा 77 देशों के नागरिक भी शामिल थे। इस हमले में अमेरिका के सुरक्षा तंत्र पर सवाल खड़े कर दिए थे। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश हर हाल में इसका बदला लेना चाहते थे। वहीं दूसरी ओर ओसामा बिन लादेन के नेतृत्व वाले अल-कायदा ने इस हमले की जिम्मेदारी ले ली थी और बाद में यह खुलासा हुआ कि इस हमले को अफगानिस्तान की ज़मीन से अंजाम दिया जा रहा था। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तालिबान को हमले के लिए जिम्मेदार लोगों को सौंपने के लिए कहता रहा और तालिबान अमेरिका समेत इंटरनेशनल नेताओं को आग दिखाता रहा। किसी भी मुद्दे पर ना पहुंचने के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपनी फौज भेजकर तालिबानियों के खिलाफ जंग छेड़ दी। अफगानिस्तान में तालिबान विरोधी गुट अमेरिकी और ब्रिटिश सेना की मदद से राजधानी काबुल की ओर बढ़े और तत्कालीन सत्तारूढ़ पार्टी तालिबान को सत्ता से बेदखल कर दिया गया।